रूडी साहब ने जैसे बताया, चंडीगढ़ से मैं आया हूँ आप सब लोगों से मिलने, और मेरा बैकग्राउंड बिजनेस का है। आई एम लैंडस्केपर, ए जर्नलिस्ट, एक मिडिल क्लास फैमिली का हमारा बैकग्राउंड और ओरिजिन है। और आज से लगभग 22 महीने पहली बार ये बिज़नेस मेरे को देखने का मौका मिला था। और हम सब लोग एक टीम है, उस टीम के अंदर मैं भी हूँ और आप सब हैं। 30 नवंबर 2002 शाम के 6:30 बजे एक केबल ऑपरेटर के पास में गया था केबल का कनेक्शन लेने, और उन्होंने मेरे को आरसीएम बिजनेस का कनेक्शन दिया। वो डिस्ट्रीब्यूटर थे। विद प्राउड आई कैन से मेरे स्पॉन्सर हैं वो मिस्टर सुरेंद्र वत्स, आप सब लोग मिल चुके हैं उनसे। और उनके बहुत सार्थक सहयोग और गाइडेंस का अनुकरण पालन करते हुए हम सब लोग इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं। और मुकेश जी कोठारी, बागचंद जी छाबड़ा, कैलाश जी और स्पेशली त्रिलोक जी जैसे विजनरी के मार्गदर्शन में पिछले 22 महीने मैंने इस बिजनेस का पूरा आनंद लिया है। और अभी आज जयपुर में आप लोगों से बात हो रही है तो उसके पीछे मकसद यही है कि इस आनंद यात्रा में आप जैसे और जो वीर हैं वो इसके सहभागी बने। जो हम सबने लिया है वो आप सबको भी बाखूबी मिल सके। और आज इस बिज़नेस में 2 तरह की चीज़ें रहती हैं। बिज़नेस बहुत आसान है, हर कोई आदमी कर सकता है, बहुत सारे लोगों ने किया है, बहुत सारे लोग करेंगे आगे फ्यूचर में। लेकिन मोटिवेशन और ट्रेनिंग 2 तरह की 2 सेगमेंट्स हैं इसके, राइट लेफ्ट आप मान सकते हैं। तो ट्रेनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ऐसे एक विषय विशेष के ऊपर हम सब बात करेंगे। ऐसी एक परंपरा है अपनी इनकम के बारे में बताने की, तो मैं संक्षेप में आपको बताऊं कि 22 महीने की इस यात्रा में मेरे को लगभग 13 लाख रुपए मिले। और जो गया मंथ है, लास्ट मंथ जो है, एक मंथ का जो मेरा चेक था वो था 1,57,000 रुपए का। और जयपुर मेरे लिए एक आकर्षण है, क्योंकि यहाँ जो आपके लीडर हैं उन्होंने मेरे को बहुत प्यार दिया। रूडी साहब हैं, शिकाफ जी हैं, धर्म सिंह जी बैठे हैं, नॉट मेनी पीपल आर देयर, आई कांट एक्सप्लेन द नेम एवरी एंड ईच पर्सन ओवर देयर। तो और मेरी एक जिद है, मेरी एक शर्त है कि जयपुर में इस बिजनेस की जय जयकार करा के छोड़ेंगे। तो आज के टाइम में जब इस तरह का पैसा, इस तरह की इनकम आ रही है, तो इनकम और बढ़ जाए ये कोई बहुत बड़ा गोल नहीं है। वी आर नॉट मैड फॉर मनी राइट नाउ। शुरू में पैसा आता है तो खुशी होती है। एक गाना आपने सुना होगा, जूली फिल्म, पुराने वाली, नई वाली नहीं, माई हार्ट इज बीटिंग, सुना? तो शुरू में होता है कि माई हार्ट इज बीटिंग। राइट नाउ माई हार्ट इज नॉट बीटिंग, आई एम स्टिल जिंदा हूं। राइट नाउ माई हार्ट इज एकिंग। ये दर्द है इसमें, बस वो दर्द उन सब लोगों के लिए है जो चेहरे बार बार बड़ी बड़ी मीटिंग्स में आते हैं, मिलते हैं, मेहनत कर रहे हैं। किस तरह से वो बहुत जल्दी वो सब ले ले जो सबके लिए अवेलेबल है। उस चीज के लिए मैं आप सबके बीच हूं आज। कोई फाइनेंशियल मोटो के लिए मैं यहां नहीं आया। सो बी रेडी फॉर, आपके हाथ खुले रहने चाहिए, आपका मन और आपका दिमाग खुला रहना चाहिए उस चीज के लिए। तो क्योंकि पात्रता जो है, पात्र होना किसी चीज का, वो सबसे पहली शर्त है। पेरेंट्स में भी उनकी भी एक धारणा है कि 4 बच्चे हैं तो योग्य जो है, पात्रता को देख के वो अनुदान और कृपा करते हैं। तो विधाता का वह सिद्धांत यही है, वो भी पहले पात्रता देखता है कि पात्रता आपकी है या नहीं है। मैं पंजाब को बेसिकली बिलोंग करता हूँ। सिख रिलीजन, वहाँ की ये धारा वहाँ से शुरू हुई, उस एरिया से 10 सिख गुरुओं का इतिहास है। उसमें भी जो परंपरागत गुरुगद्दी है वो अपने बच्चों को नहीं दी उन महापुरुषों ने। हेलो, अपने अनुयायियों में जो योग्य था उसको दी। वो कोई भी था, जात नहीं देखी, बरादरी नहीं देखी, रिश्ता नहीं देखा, योग्यता देखी। तो ये सब चीज उसी तरह से खुली है सबके लिए। जैसे बीइंग पेरेंट्स हम सभी बच्चों को
एक सा कपड़ा लत्ता, एक सा स्कूल, एक सी एजुकेशन, एक सा फूड, एक सा सब कुछ देने की कोशिश करते हैं। तब भी जिसकी पात्रता ज़्यादा अच्छी होती है वो आपसे ज़्यादा पुरस्कार ले जाता है, और तब भी वो अलग अलग जगहों पे पहुंचते हैं। तो सेम हम सब वी आर सेलिंग इन द सेम बोट। सो आप ओपन रहें, आपकी जो टीम है यहाँ पे वो बहुत कमिटेड है, बहुत नॉलेजेबल है, मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो आपकी पात्रता अगर बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी तो आपका पुरस्कार जो है वो बढ़ता रहेगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस का डिज़ाइन ऐसे है कि पैसा मिलना, रिवार्ड और अवार्ड मिलना इस सिस्टम की मजबूरी है, बेशर्त कि आप उसमें बने रहें। तो आप तैयार हैं उसके लिए? थैंक यू। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे, उसको हम बोलते हैं एडिफिकेशन। सुना ये शब्द पहले? एडिफिकेशन। ये बिजनेस जो है ये पॉजिटिविटी का बिजनेस है, बढ़ावा देना। एडिफिकेशन के बेसिक जो मायने हैं वो है बनाना, बढ़ाना, अच्छा बोलना, करना, मन कर्म वचन शब्द व्यवहार से अच्छा करना, बोलना। मुकेश जी अपनी मीटिंग्स में एक कमिटमेंट कराते हैं, याद है सब लोगों को? मैं बनाऊंगा, बिगाड़ूंगा नहीं, मैं विश्वास करूंगा, शक नहीं, क्योंकि मैं लीडर हूं, मैं कामयाब हूं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, साइकोलॉजी ऐसा मानती है कि हम जिन चीजों को अज्यूम करते हैं कि हम हैं वैसा हम बन जाते हैं। तो इस इंडस्ट्री में इस कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पहले तो हम लॉ ऑफ नेचर को अगर रीड करें, साइकोलॉजी और फिलॉसफी का ऐसा मानना है कि हम जो भी देते हैं, जो भी उच्चारण करते हैं, अच्छा या बुरा कोई भी शब्द जो हमारे मुंह से निकलता है, वो समय गुजरने के बाद या तुरंत, कुछ जगह पे तुरंत, कुछ जगह पे देर बाद, कई गुना होके हम तक लौट के आता है। सहमत हैं आप? और दूसरा जो है कि जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं। ये कुदरत के नियम हैं। ऑफ कोर्स आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो जिनके पास बहुत सारा पैसा है या वो उन्होंने बहुत तरक्की की मटेरियल में, आपको लगेगा कि वो तो 2 नंबर के काम से की उन्होंने, लेकिन वो लोग जो हैं वो शॉर्ट टर्म हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि वो अल्टीमेट सक्सेस नहीं है। जो दुनिया में बड़े बड़े अंपायर खड़े हुए हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक कार्यों में हो, चाहे वो बिजनेस में हो, ठीक है, वो बिना ईमानदारी के नहीं बने। ये मेरा फर्म बिलीव है, आप इससे सहमत होंगे। दुनिया में कुछ बड़ा और अच्छा करने के लिए आपका अच्छा होना निहायत जरूरी है। कोई भी चालाक, चुस्त और शातिर आदमी बहुत देर तक, बहुत दूर तक, बहुत आगे और बहुत ऊंचा नहीं जा सकता। क्लियर है? और जो हम बोते हैं वो हम काटते हैं, जो हम देते हैं वो कई गुना बड़ा होकर हमारे पास आता है। एक दृष्टांत है छोटा सा कि एक व्यक्ति था, उसका फादर था बुजुर्ग, वो बूढ़ा हो गया काफी। तो जब वो बिल्कुल लाचार हो गए, चलने फिरने की अवस्था में भी नहीं रहे, ज्यादा बोलने की अवस्था में नहीं रहे, तो उन्हें लगा कि ये तो नॉन यूटिलिटेरियन एंगल होता है एक आदमी का, कि इसका ये अनुपयोगी हो गया। ठीक है, तो उन्होंने प्लान बनाया कि इसको कंधे पे बिठा के, वो पास में नदी थी, नदी में ले गया कि इसको आज जल प्रवाह करके आ जाते हैं, कि इसका कोई यूज नहीं है। तो जब वो उनको नदी में लेके गया, कंधे पे बिठा के, आगे और गहरे और गहरे, तो जब उसको बिल्कुल फेंकने वाला था तो फादर ने उसको रोक के पूछा कि नहीं, यहां मत फेंकियो, मेरे को थोड़ा और आगे जाके और उससे भी आगे जाके वहां उस जगह पे मेरे को डुबोना। तो उसने पूछा बापू क्यों? कहता यहां तो मैंने अपने बाप को डुबोया था, तू मेरे को थोड़ा सा इससे गहरे में डुबो ताकि तेरा बेटा तेरे को और गहरे में डुबोए। क्या हम जो बोएंगे दिस वे और दैट वे, हम उसको काट लेंगे। और इस इंडस्ट्री में बनाना, बढ़ाना, अच्छा बोलना, इस यहां पे किसकी बड़ाई करनी है हमने? किसके बारे में अच्छा बोलना है? कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, अपनी अपलाइन के बारे में, डाउनलाइन के बारे में, क्रॉस लाइन के बारे में, टेप्स के बारे में, बुक्स के बारे में, किताब, टेप, जो भी हर चीज, शेयर, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, विच बिलोंग्स टू दिस बिजनेस, यू हैव टू एडिफाई दैट थिंग। उसके बारे में अच्छा विचार करना,
अच्छा बोलना, ये चीज हमारे स्वभाव का एक हिस्सा हो जाए, ऐसा हमारा प्रयास होना चाहिए। और अगर हम ऐसा बिजनेस में रह के सीख गए तो हमारा ये जो जीवन है वो सामाजिक पारिवारिक हो या आध्यात्मिक हो, इस लोक का हो या परलोक का, वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। सहमत है आप लोग? क्योंकि सब जगह पे जितने भी रिलीजन हैं, जितने भी सेक्ट्स हैं, जितनी भी रिलीजियस ट्रेनिंग्स हैं, उसमें एक ही चीज बताई जाती है, मन की शुद्धि, दिल की नरमी। हाँ जी, ठीक है। और सबके लिए अच्छा बोलना और पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव चीजों को, कल्याणकारी कार्यों को, शुभ कार्यों को अंजाम देना। और एजुकेशन का जो डिक्शनरी के मायने हैं वो है लिफ्टिंग पीपल अप मॉरली एंड स्पिरिचुअली। लोगों को ऊपर उठाना, बढ़ावा दे के ऊपर उठाना, अच्छा अच्छा बोल के उनको अच्छा करने की प्रक्रिया में शामिल रहना। दिस इज द इनसाइड जॉब। तो इसमें हम करता नहीं है, इसमें हम अपने आप में ही मुकम्मल कर्म है। हमारी अपनी पर्सनैलिटी ही ऐसी होनी चाहिए कि हमें लगे नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, हमारी प्रेजेंस ही अपने आप में एक काम हो। समटाइम होता है कि किसी आदमी के आने से ही, दाखिल होने से, शामिल होने से ही माहौल में पॉजिटिविटी आती है। क्यों? वो लोग स्वयं निर्मित होते हैं पॉजिटिविटी के साथ, सकारात्मकता के साथ। एग्री? और दूसरा, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में एजुकेशन इतना वाइटल कंटेंट इसलिए है क्योंकि ये बिजनेस जो है ये लोगों का बिजनेस है, लोगों में जाके हमने काम करना है। तो लोग इस चीज को बहुत गहरे से समझते हैं। पॉजिटिविटी जो है उसकी खुशबू दूर से आती है, आपके चेहरे से झलकता है, आपके व्यवहार से दिखता है वो, ठीक है। और दूसरा, क्योंकि हम किसी सेलिंग इंडस्ट्री में नहीं हुए, सेल करना होता है कि आपने एक बार चीज बेची, आपको एक बार लाभ हो गया। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। जहां जो आपकी टीम बनेगी उसमें जो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, जब तक आपके साथ वो कंटिन्यू 2-4 साल लगातार जुड़े नहीं रहते तो आप इसमें से पैसा नहीं ले सकते। अगर आप सिर्फ बनावटी तौर पे अच्छे हैं, वैसे अच्छे नहीं हैं, तो जब भी वो आपके संपर्क में आएंगे और थोड़ा गहरे संपर्क में अंदर तक झांकेंगे और आपको भीतर से जब जान लेंगे तो वो आपको छोड़ देंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल नेवर क्विट बिजनेस, पीपल क्विट पीपल। लोग लोगों को छोड़ देते हैं। हाँ जी, इसलिए बिजनेस छूट जाता है। सो अगर हमारी शब्दावली में, हमारे आचरण व्यवहार में एजुकेशन पॉजिटिविटी आएगी और रहेगी तो हमारा व्यक्तित्व अपने आप उससे इफेक्ट होगा और बदल जाएगा। और नेक्स्ट इज, इसको हम बोल सकते हैं मान देना, वैल्यू देना, अपलिफ्ट करना, ठीक है। और ये प्रमोशन से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि प्रमोशन किसी बेजान चीज के लिए हो सकती है, जानदार के लिए भी। लेकिन एजुकेशन थोड़ा सेंसिटिव मैटर है, ये इसके शाब्दिक चीजों के पीछे हम बाद में बात करेंगे। तो जो कंटेंट्स में आपसे बात, आप समझिए मत, आप महसूस कीजिए। महसूस कर रहे हैं आप? दिस इज व्हाट आई वांट। थैंक यू। सो लोगों का बिजनेस है और हम सब लोग जो हैं इस बिजनेस में, हमारा सबका एक ही स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि मेरे को अलग किसी स्टेटस में इस कंपनी में ने क्वालिफाई किया और मेरे को अलग से एक डेजिग्नेशन दिया और मेरी अलग से अपॉइंटमेंट हुई। आई एम ए IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, और आप क्या हैं? IBO। हम सब लोग जो हैं वो अपने बिजनेस के खुद मालिक हैं। हम किसी के नौकर नहीं है, किसी के एम्प्लॉय नहीं है, कोई हमारा बॉस नहीं है। आप मीटिंग में आए तो ठीक, नहीं आए तो कोई आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि क्यों नहीं आए, अगर वरना, ऐसा यहां कोई नहीं बोलता। जब सारे वॉलंटियर हैं, सारे अपने अपने स्वभाव और अपनी अपनी इच्छा से कर्म करेंगे, तो ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि लोगों से बात मनवाई जा सके, लोगों से काम करवाया जा सके। तो लोग यूजुअली 4 कारणों से काम करते हैं। पहला, डर। लोग डर के कारण काम करते हैं। तो आपके पास कोई ऐसी चीज है कि लोगों को डरा सके? हाँ जी। वैसे आप ये तो मानते हैं कि सब लोग डरते हैं? सब लोग डरते? कितने लोग? शादीशुदा कितने लोग हैं? तो ऐसा हिंदुस्तान में माना जाता है कि सब लोग अपनी बीवियों से डरते हैं। सच है या झूठ है? झूठ। एक व्यक्ति ने बोला कि झूठ है।
एक बार एक ग्रुप था मेल्स का, तो किसी ने पूछा कि भाई सब लोग डरते हैं? बोले यस, सब लोग डरते हैं। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने तुरंत बोला, कुछ ने थोड़ी देर बाद में बोला, कुछ लोगों ने थोड़ा आहिस्ता से बोला, है ना। किसी ने थोड़ा ये देख के बोला कि पहले बगल वाला बोल ले, फिर बोला कि नहीं ऐसा करिए, जो डरते हैं वो इधर आ जाओ। कुछ फटाफट आ गए, कुछ आहिस्ता आहिस्ता आए, कुछ सोच के आए, कुछ देरी से आए। एक आदमी खड़ा रहा। उसे पूछने वाले ने ये सोचा कि ये जरूर बहादुर होगा। उसने पूछा कि आप इधर नहीं आए, इसका मतलब आप नहीं डरते? कहते जी वो ऐसा है जी, मैं पूछ के नहीं आया था कि इधर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो डर का अपना अपना। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, बीवी कोई डरावनी चीज नहीं होती। वी मस्ट फील ब्लेस्ड, यू आर कीपिंग ए वुमन हु कैन सपोर्ट योर लाइफ। गॉड ब्लेस यू। झूठ बोलते हैं ना, जब डर लगता है, जब वो और आप एक हैं, तो डरना किस आपने? बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। That's there, thank you. So, लोग डर के कारण काम करते हैं, लोग लालच से काम करते हैं। और मेरे और आपके पास कुछ है कि हम किसी को ललचा सकें? नहीं है। हम डरा भी नहीं सकते, हम किसी को ललचा भी नहीं सकते। तीसरा एक और चीज है, लोग प्यार से काम करते हैं। यस? और प्यार एडिफिकेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और विशुद्ध करें तो हम ये बोलेंगे कि लोगों को अच्छा अच्छा बोल के उनके सामने उनकी योग्यता को का एहसास दिला के, जो काम यामवंत ने हनुमान जी के लिए किया था, उस भूमिका में कुछ करके उनके व्यक्तित्व के अच्छे, मजबूत, सही, बढ़ने वाले, बनने वाले गुणों का बखान करके उनको एहसास दिला के कि आप ये कर सकते हैं, उनसे ये काम करवा लेना ही एडिफिकेशन का एक हिस्सा है। सो दैट्स व्हाई। और एक पूरा विस्तृत विषय है पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, बोले हुए शब्दों की ताकत। हम जो बोलते हैं वो हमें इफेक्ट करता है। इसलिए बुजुर्ग बोलते हैं कि अशुभ मत बोलो। कई बहाने से बोलते हैं कि सुबह सुबह ऐसा नहीं बोलते, शाम को ऐसा नहीं बोलते, सोते वक्त ऐसा नहीं बोलते। कहने का मतलब कि किसी भी वक्त बुरा नहीं बोलते, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं वो चीज इफेक्ट करती है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी बोलते हैं। लेटेस्ट जो स्टडी वो तो यहां तक बोलती कि बोलना तो दूर की बात, सोचने मात्र से नेगेटिव जो विचार दिमाग में आता है वही चीज जो है बहुत सारा इफेक्ट कर जाती है हमें। ऑलवेज माइंड योर लैंग्वेज, हम क्या बोल रहे हैं। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, क्योंकि जो हम सोचते हैं उससे अच्छा बोल नहीं सकते, और जो हम बोलते हैं उससे अच्छा कर नहीं सकते। इसलिए यदि हमारा इरादा है कुछ अच्छा करने का, तो उससे पहली शर्त है कि हम अच्छा बोले, और यदि अच्छा बोलने का इरादा है तो उससे पहली शर्त है कि अच्छा सोचें। समटाइम हम झुंझलाहट में, घबराहट में, खिफत में, परेशानी में बहुत उल्टा पुल्टा। आपको एक एग्जांपल से समझे इस बात को। मान लीजिए आपको सुबह 8 बजे आपके ऑफिस से फोन आया आपके बॉस का कि आप अभी तक आए क्यों नहीं है। आपको ये पता है कि 9 बजे पहुंचना होता है, लेकिन वो उसका फोन 8 बजे आ गया। घर से फोन किया उसने कि तुम जल्दी पहुंचो, फला फला ब्ला ब्ला काम करना है। तो आपको बड़ी किल्लत, बड़ी कुड़न और बड़ी अपसेट होते हैं। आप फटाफट आदि शेव करते हैं, ठीक है, और जल्दी से ब्रेकफास्ट छोड़ा, कपड़े डाले और चले आज निकल गए, और मन में बिल्कुल बड़ा गुस्सा है। आप सोचते आ रहे हैं कि आज तो बस ना इसका तामझाम खत्म कर दूंगा, इसका सामने पटक दूंगा फाइल कि मेरे से ये काम नहीं होता, तेरे को कोई और आदमी मिलता उससे करा ले, ये नौकरी पकड़ी बंद, मैं इसके बिना जी सकता हूं। आप ऐसा सोचते हैं। जब ऐसा विचार मन में आए तो एक बार शांत होकर रुकें और सोचें कि ये जो मैं सोच रहा हूं, क्या मैं ऐसा ही बोलने वाला हूं? मन क्या बोलेगा? नहीं। अगर बोलने वाले नहीं हैं तो सोचना भी नहीं है, क्योंकि जो सोच लिया, जो बोल दिया, वो डबल हो गया। वो शायद अनजाने में सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी
उत्तेजित कर दे कि जो आपने सोचा था वो आप बोल दें। अगर वो एक्शन हो गया और आप घर बैठ गए तो मुश्किल बढ़ जाएगी। यहां एक मिनट चेक करें अपने आप को, सोचें, रोक के एक बार, एक भाव में हम सोचते जा रहे हैं, रुके, सोचें कि हम जो सोचते हैं क्या वैसा हम बोलने वाले हैं, या जैसा हम बोलते हैं वैसा क्या हम करने वाले हैं। अगर करना नहीं है तो बोलना नहीं है, अगर बोलना नहीं है तो सोचना नहीं है। स्टे ऑलवेज पॉजिटिव, बी ए स्वीट स्पीकर, मीठा बोलने वाले, अच्छा बोलने वाले, पॉजिटिव बोलने वाले बने। दिस वे हम समटाइम ये मानते हैं कि अच्छा सिर्फ उन लोगों के बारे में बोलना है जो इस लायक है। आपने ऐसा क्यों बोला, वो था इस लायक। आप ये मान के चलें, समटाइम हम फील्ड में होते हैं तो मैं सपोज किसी के, आप डूडी साहब को पता है मेरा स्टेटस क्या है बिजनेस में, लेकिन डूडी साहब मेरे को ले जाएं एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसने अभी बिजनेस ज्वाइन नहीं किया, उनके साथ मैं बात करूं और वो मेरे बारे में कुछ गलत बोल दे, उसको नहीं पता, डूडी साहब को बड़ा फील होगा कि ये ऐसे व्यक्ति के लिए इन्होंने ऐसा बोल दिया। तो डूडी साहब बाहर आके मेरा हाथ दबाएंगे, सॉरी कि मैं आपको गलत आदमी के पास ले आया। पर मैं ऐसा महसूस नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा बिजनेस क्या है, मेरा काम क्या है। और धोबी के पास कभी भी धुले हुए कपड़े नहीं आते। हेलो, हम धोते हैं आरसीएम के डिटर्जेंट पाउडर से। तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट, हम उसके लिए तैयार हैं। रोज तैयार होकर निकलते हैं 2 बार शेव करके। क्या 4 लोगों ने मना करना है, 2 लोगों ने कहना है कि तुम भी फंस गए, नो प्रॉब्लम। आप तैयार हैं? यस। सो अपने को पता है हमारा काम क्या है, और हमें अच्छा केवल काबिल और योग्य लोगों को नहीं बोलना है। जो काबिल नहीं है अच्छाई की, प्रेम की, सदाचार की, सत्कर्म की, उन लोगों को ज्यादा जरूरत होती है जो इस लायक नहीं होते। हेलो। और सदाचार, प्रेम उन लोगों के ऊपर ज्यादा असर करता है जो इस लायक नहीं होते। और हमारे पास, हमारी संगत सोबत में, इस इंडस्ट्री में, आपके ग्रुप में जो आ गया वो अपना है, वो प्यार के काबिल है। राइट? यू आर रेडी? थैंक यू। और मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, ये सब आसपास की चीजें हैं, इनको बहुत अलग नहीं हम कर सकते। और एक चीज मैं आपको बताऊं, मेरे को उसने बड़ा हैरत में डाला जब मैंने उसको पढ़ा। बाइबल से ये कोटेड है, बाइबल में इसका उल्लेख है। उसमें ईश्वर के मुखारबिन से इसको लिखा है। क्या वो मेरे और आपके बारे में बोलते हैं? ईश्वर बोलते हैं क्या कि तुम यदि ठंडे हो तो मैं तुम्हें प्यार करूंगा, तुम अगर गर्म हो तो मैं तुम्हें छावाशी दूंगा, और तुम अगर गुनगुने हो तो मैं तुम्हें थूक दूंगा। हेलो। समाज के अंदर भी हम जब व्यवहार करते हैं, जो लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं उनके ऊपर हम दया करते हैं, जो मजबूत हैं उनका हम अनुसरण करते हैं, और मेरे और आप जैसे जो बीच में कहीं हैं वो बीच में ही पिसते हैं। तो आप मोटिवेटेड हों, उत्साही बने, उद्यमी बने, बड़े सपने रखें, बड़ी ख्वाहिशें रखें, और उसके पीछे ठोस कर्मों को अंजाम दें ताकि आप उस बीच वाली स्थिति से निकल के ऊपर आ जाएं। आर यू रेडी? यस, थैंक यू। एंड ये थोड़ी सी जितनी बात मैंने अभी आपसे की है, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्षमा चाहता हूं कि अगर मैंने समझाने जैसा शब्द इस्तेमाल किया है। ये एक ऐसा विषय है, एजुकेशन इज सच ए सेंसिटिव द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री। ये ऐसा विषय विशेष है जिसको बोल के कभी भी समझाना नहीं चाहिए। और मेरा आज जो प्रयास है वो आपको समझाने का नहीं है, सिखाने का नहीं है, आपको इसकी वैल्यू से ये कितनी प्रभावशाली है इस चीज़ का एहसास दिलाना, ये मेरा प्रयास रहेगा। सो अभी तक हमने जो बात की कि एडुकेशन वर्चुअली क्या है, ठीक है, किसको आइडेंटिफाई करना है? प्रोडक्ट को करना है, कंपनी को करना है, अपलाइन को, डाउनलाइन को, क्रॉस लाइन को, टेस्ट, बुक्स, फंक्शन, ऑल द थिंग्स एंड थीम्स विच रिलेट टू दिस बिजनेस, यू विल हैव टू आइडेंटिफाई देम। और चूंकि इस बिजनेस में अभी डूडी साहब ने जो समझाया, सबसे ज्यादा पैसा एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट होता है बाहर इंडस्ट्री में। हेलो। मेरे और आपके पास जो पैसा आना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा कौन सा है? एडवर्टाइजमेंट का। तो अच्छा बोलना अपने आप में किसी चीज को एडवर्टाइज करना है। चूंकि जिन लोगों के पास आप जाएंगे उन लोगों ने उस प्रोडक्ट का जो आपके पास है, जो मेरे पास है, टीवी पे ऐड
नहीं देखा है। हाँ जी। और यदि आपकी अपलाइन, आपके स्पॉन्सर, आपके टीचर, मेंटर काबिल हैं, कामयाब हैं, तो उनके बारे में भी उन्होंने अखबार में नहीं पढ़ा है। आपको बताना होगा, आपको वोकल होना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट के पैसे हमें मिल रहे हैं, तो हम जब चीज़ों को उनको बताते, उनकी महत्व के बारे में बताते हैं, तो लोगों का हम ध्यान खींचते हैं उस तरफ। दैट्स वाई एजुकेशन इज सो वाइटल कंटेंट फॉर दिस इंडस्ट्री। एग्री? और अब हम बात करेंगे कि ये क्या है, ये आप जान चुके हैं, और ये क्या क्या काम करती है, इससे क्या क्या घटित होता है, संक्षेप में उस विषय में हम बात करेंगे। पहला, क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी लाइक इट, हर आदमी इसको पसंद करता है। बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। हाँ जी। चोर भी चाहता है कि उसकी बीवी, उसके बच्चे लॉयल हों, ईमानदार हों। चाहता या नहीं चाहता? हाँ जी। अच्छाई, प्रेम, स्नेह, पॉजिटिविटी को हर आदमी पसंद करता है। आप जहां भी जाएंगे पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव बात करेंगे, तो क्या होगा? आपको पसंद किया जाएगा। और इस इंडस्ट्री में एक कोट है, इफ यू कैन सेल योर सेल्फ यू कैन सेल एनीथिंग। अगर कोई आदमी आपको पसंद कर लेगा तो वो आपके काम को जरूर पसंद करेगा। डेल कार्नेगी अपनी किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स इन्फ्लुएंस पीपल में क्या बोलते हैं कि हम उन लोगों के दुर्गुणों से भी प्रेम करते हैं जिन लोगों को हम प्रेम करते हैं, और हम उन लोगों के गुणों से भी घृणा करते हैं जिन लोगों से हम घृणा करते हैं। तो सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति आपके आचरण, व्यवहार, स्वभाव को पसंद करेगा तो वो आपके बिजनेस को भी पसंद करेगा। हर व्यक्ति अच्छाई को पसंद करता है, बुरे से बुरा आदमी भी अच्छाई को पसंद करता है। एग्री? और दूसरा कि आप ये तो कह नहीं सकते कि मैं बहुत अच्छा हूं और मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, मेरा काम बहुत अच्छा है। हेलो? हाँ जी। अपने आप को प्रमोट करने का, अपने आप को एडिफाई करने का केवल 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 एक तरीका है। वो क्या बताऊं? कि कभी मत करें। हेलो? कभी ना करें। यानी अपने आप को प्रमोट करने का कोई तरीका नहीं है। आप थर्ड पार्टी से अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं। कैसे? यदि मैं आपसे मिलूं और मैं आपको बोलूं कि आपका शहर बहुत अच्छा है, यहां की सड़कें बहुत अच्छी हैं, यहां की आबोहवा बहुत अच्छी है, ये ऑडिटोरियम बहुत अच्छा है, आपका ग्रुप बहुत अच्छा है, ये कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मौसम बहुत अच्छा है, आपका आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरा पड़ोसी बहुत अच्छा है। जब मैं अपने इर्द गिर्द की सभी चीजों को अच्छा 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 करके बोलूंगा तो इट मीन इनडायरेक्टली मैं क्या कह रहा हूं? हेलो? कि मैं भी कोई चीज हूं। हेलो? है ना? नहीं क्या? बिकॉज ए गुड पर्सन कैन पोजेस द गुड थिंग्स। एक अच्छा आदमी ही अच्छी अच्छी चीजों को अपने पास रख सकता है। एग्री? सो क्योंकि अगली जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि यू विल हैव टू बी ए गुड एडिफायर बिकॉज यू कांट प्रमोट योर सेल्फ, दैट्स वाई यू विल हैव टू एडिफाई अदर्स। आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर सकते, इसलिए आपको सबको प्रमोट करने की जरूरत है। ठीक है? द नेक्स्ट कंटेंट जो है इसका थोड़ा सा गंभीर है। क्या? बिकॉज योर पीपल डोंट लाइक यू। क्योंकि आप जिन लोगों के पास जाना चाहते हैं वो आपको पसंद नहीं करते, वो आपको कमतर आंकते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। ठीक? इसलिए अगर आप एजुकेशन का सहारा लेंगे, आप अपने भाई से मिलेंगे, तो आपका भाई को तो पता है कि ये नालायक है, जन्म से नालायक है। हेलो? हाँ जी। तो यदि आप उन्हें ये बोलेंगे कि मैं इत्तेफाक से, जो अच्छा संजोग है,
एक ऐसे व्यक्ति की संगत में मैं आया हूं इन दिनों, वो बहुत काबिल हैं, ये जो उनका बैकग्राउंड है, ये जो उनकी क्वालिफिकेशंस हैं, इस तरह का उनका स्टेटस है, इस तरह के उनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी संगत में मैं एक काम को सीख रहा हूं। ठीक, तो उन्होंने मेरे को ये बोला था कि इस काम को बढ़ाने के लिए आप कुछ ऐसे लोगों से मेरे को मिलवाएं जो बहुत अच्छे हों, एक्साइटेड हों, मोटिवेटेड हों, एम्बिशियस हों, कुछ बड़ा करना चाहते हों। तो मेरे को आपका ख्याल आया कि मेरे को आपको उनसे मिलवाना चाहिए। हेलो, तो दोनों तरफ एडिफिकेशन हो गई। हाँ जी, तब वो आपके स्पॉन्सर की बात सुनेंगे, क्योंकि आपने स्पॉन्सर को खूब एडिफाई किया। जब अगर भाई मान जाएगा तो स्पॉन्सर कहां होगा? आपके नीचे। वैसे भाई और लुगाई कहते कभी नहीं मानते। इस बिजनेस के बारे में बोल रहा हूं मैं, बहुत बाद में समझ आता है। मेल कैंडिडेट जितने भी यहां हम सब लोग काम करते हैं, शुरू में काम करते हैं तो पैसे नहीं बनते शुरू में। हेलो, घर से आवाज आती है जी क्या कहां भागते रहते हो जी, पैसे तो आते ही कोई नहीं। ठीक है, 6-8 महीने बाद 500, 1500, 2000 रुपया आएगा तो बोलो क्या जी सुबह से शाम 15 आपने जमीन आसमान एक कर दिया, इतने से पैसे बनते हैं बस। हाँ जी, 6-8 महीने 1 साल बीत जाएगा, जब मोटे मोटे चेक आएंगे 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, फिर क्या शिकायत होगी जी क्या करना ऐसे काम का, आप घर में तो टिकते नहीं। हेलो, कोई ना कोई शिकायत तो रहेगी साहब। हाँ जी, अब आई कैन से मेरे साथ ये तीनों शिकायतें नहीं है, मेरे साथ ये तीनों शिकायतें नहीं है। तो अब चौथी है, आप घर में भी रहते हो तो बाहर ही रहते हो, घर में रह के भी आप किसी दुनिया में रहते हो, क्या है, कोई मामला तो नहीं है। हाँ जी, तो ये एनीवे ये मैं चीज बताऊं कि मैं जो कुछ भी कर पाया हूं उनकी वजह से कर पाया हूं ट्रूली, क्योंकि ये टेप उन्होंने भी सुनी है। हेलो, इट वर्क्स लाइक ए थर्ड पार्टी। एडिफिकेशन हमेशा थर्ड पार्टी की जगह काम करती है। थर्ड पार्टी अप्रोच समझते हैं आप? हेलो, एवरीबॉडी नोज अबाउट थर्ड पार्टी। हम तीसरे व्यक्ति के नजरिए से बहुत बार चीजों को समझते हैं। तीसरे व्यक्ति के नजरिए से हमें तीसरा व्यक्ति हमेशा चाहिए होता है। एक दार्शनिक थे, वो एक समंदर के किनारे गए सुबह सुबह, तो उन्होंने वो समुंदर का नजारा देखा, उसका बिगर व्यू, ब्रॉड व्यू जो था, उसको देखते हुए उन्होंने बोला वाह वाह। तो एक मशवरा था, वो भाग के आया, बोला साहब क्या देखा? बोला क्या सीन है? बोला कहाँ है? बोला वो देखो सामने। बोला कोई ना दिखे। बोला गौर से देखो। बोला ना, मेरे को तो यहाँ 40 साल हो गए, मेरी सारी पीढ़ियां यहाँ निकल गई, पिताजी उसके पिताजी, हमें तो कभी ना दिखा। क्या दिख रहा है आपको, बताओ मेरे को। उस फिलोसफर ने बोला देखो ऐसा देखो कि वो जो सूर्य निकल रहा है, आधा नीचे आधा ऊपर, उसको देखो, उसके आगे जो पक्षी उड़ रहे हैं उनको देखो, और उधर जो पेड़ हैं पीछे किनारे, उनकी जो परछाई बीच में पड़ रही है उसको देखो, और वो जो जहाज आगे से गुजर रहा है जिसका धुआं आसमान की तरफ उठ रहा है, उसके ऊपर लालिमा, उसको देखो। सूर्य की किरणों को जब वो पानी में आ रही हैं और ऐसा लगता है जैसे आग ऊपर नीचे हो रही है, उसको देखो। इस सारे को एक साथ देखो, क्या सीन है। तो वो मशवरा क्या बोलता है? वाओ, कि मैंने पहले क्यों नहीं देखा। मैं तो, वो बुलाता है अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने फादर को बुलाता कि देखो क्या सीन है, आज तक क्यों नहीं देखा। तो उस दार्शनिक ने क्या बोला कि आज तूने मेरी नजर से देखा। चीजें वही हैं। यू नीड ए थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी हु कैन मेक यू रियलाइज कि यू गॉट समथिंग बिग विच कैन चेंज योर लाइफ। दैट इज आरसीएम बिजनेस, थर्ड पार्टी। आप किसी को कहें कि चाय है आरसीएम की बहुत अच्छी है जी, कड़क चाय है जी, कि मैंने तो फलां ब्रांड पिया, 180 वाली भी पी जी, 200 वाली भी पी, 250 वाली भी पी, और सबसे अच्छी चाय आरसीएम की चाय। आप अच्छा तो बोल रहे हैं, पर इसको आप अगर थर्ड पार्टी से बोलेंगे तो उसको जल्दी समझ में आएगा। कैसे? कि जी चाय मैंने ट्राई की थी, मेरे को बड़ी पसंद आई। हमारे बगल में शर्मा जी रहते हैं, वो एक दिन सुबह सुबह अखबार मांगने आ गए, तो वो मेरे साथ चाय पे बैठ गए, उनको बहुत पसंद आई। फिर वो 1 पैकेट ले गए, फिर वो 5 पैकेट ले गए, फिर वो 10 पैकेट ले गए। अब उनके सारे रिश्तेदार जो है वो आरसीएम की चाय पीते हैं, अब वो डिस्ट्रीब्यूटर भी बन गए जी।
अब शर्मा जी उनको समझा रहे हैं जबकि शर्मा जी वहां नहीं है। दिस इज थर्ड पार्टी अप्रोच। तीसरे व्यक्ति का होना भी, आप देखिए, आप किसी कहीं नौकरी लेने जाएं तो आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूं जी, मैं वहां नौकरी कर रहा था जी, बस मैंने तो उनके भाग्य बदल दिया। उनका तो अपना बदल कर बैठ के मेरे पास ना आ। हेलो, ऐसा नहीं। थर्ड पार्टी क्या है जी कि मैं अभी वहां काम कर रहा था फला फला ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका ये मानना था कि मेरे को इस जो जिस चीज का तजुर्बा मेरे को है, वो उनका ये मेरे बारे में ये मानना था कि मैं इस शहर में अकेला आदमी हूं इस तरह के काम को करने वाला। अब वो बोल रहा है, वो कतई मेरे को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो दिस इज थर्ड पार्टी। आपने एक मकान किराए पे देना है, आप कहें कि वह बड़ी हवा आती है जी, बड़ा आराम है जी, बहुत सुख है जी, ऐसा जी वैसा जी, ये क्या है? आप अच्छा तो कर रहे हैं। इट इज द फर्स्ट पार्टी अप्रोच, नॉट द सेकंड और थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी अप्रोच क्या है कि जी वर्मा जी जहां रहते थे उनका यह मानना था कि इस घर में बड़ी शांति है। हेलो, दिस इज थर्ड पार्टी। उनका यह मानना था कि इस घर में रह के आदमी हमेशा स्वस्थ रहता है, इसका जो वास्तु है कुछ ऐसा है लाइक। अब वर्मा जी बोल रहे हैं, आप नहीं बोल रहे हैं। दिस इज थर्ड पार्टी। मुल्ला नसरुद्दीन एक बार लिफ्ट में सवार हुए ऊपर जाने के लिए, तो लिफ्ट में अमूमन जगह कम होती है, 2x3 की लिफ्ट होती है गालिबन। तो हस्बैंड वाइफ थे, जैसे अंदर लिफ्ट के घुसे तो सामने उस दीवार पे लगे हुए उन्होंने क्या देखा कि बहुत खूबसूरत महिला खड़ी है। तो मुल्ला बुजुर्ग आदमी, आप कब उसको देखें कि ना देखें, अब रुका भी नहीं जाता, और ये भी पता कि 15 सेकंड का सफर है कि चलो देख ही लें कौन देखता है। फिर ये भी देख रहे हैं कहीं बेगम तो नहीं देख रही। हेलो, इसी धर्म संकट में कभी देख रहे हैं कभी नहीं देखते हैं, अंदाज अपने देखते हैं आईने में वो, और ये भी देखते हैं कोई देखता ना हो। तो इसी उतार चढ़ाव में देखूं ना देखूं, कम देखूं ज्यादा देखूं, इस एंगल से देखूं या उस एंगल से देखूं, इसी उधेड़ बुन में क्या होता है, उस खूबसूरत महिला ने एक बड़ा करारा सा तमाचा मुल्ला जी के मुंह पे मारा और बोला कि ये उम्र चिकोटी काटते हो। हेलो, ये उम्र और चिकोटी काटते हो। इतने में लिफ्ट का दरवाजा खुला, बाहर आ गए हस्बैंड वाइफ। मुल्ला जी बहुत शर्मिंदा सा होकर चल रहे हैं साथ साथ, और बेगम को बोल रहे हैं कि बेगम खुदा की कसम चिकोटी मैंने नहीं काटी थी। बेगम कहती कि इसमें कसम खाने जैसी क्या बात है, मेरे को पता है कि आपने नहीं काटी थी। बोले हैं? बोली वो तो मैंने काटी थी। बोली आपने काटी थी? बोली हाँ, तुम ऐसे घूर रहे थे उसको, मेरे मन में आ रहा था कि एक तमाचा तुम्हारे मुंह पे मारूं। बोले बेगम फिर आप मार लेती, उससे क्यों लगवाया? कहती थर्ड पार्टी। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड बाय थर्ड पार्टी। होता है, होता है सर, थैंक यू, पास ही है। या देखिए, जब भी ऐसे लोगों का जिक्र आता है ना तो आदमी। द नेक्स्ट वन इज इट क्रिएट्स पॉजिटिव इन्वायरमेंट। जहां अच्छी अच्छी बात होती है, जहां पॉजिटिव सकारात्मक सोच के लोग बैठते हैं, चर्चा करते हैं, वहां पे एक माहौल बनता है। हम अमूमन कहते हैं कि बिजनेस बढ़ेगा जी, पहले माहौल बन जाए। हेलो, माहौल क्या है? ये माहौल है। पॉजिटिविटी अपने आप में एक माहौल है। वो पॉजिटिव माहौल में जैसे ही आदमी एंटर करेगा वो वैसा हो जाएगा जैसे पहले वाले लोग हैं। अगर हम सब उत्साहित हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं, तो हर आदमी, ये उससे क्या होगा, एक माहौल बनेगा। माहौल के अंदर आते ही वो सारा जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर असर करेगा कि वो हमारा साथी बन जाए और हम में आ जाए और हमारे साथ रहे। यही तो हम चाहते हैं। हेलो, क्योंकि नेगेटिविटी जो है वो तो सब जगह है। आज की डेट में आप कहीं भी चले जाओ, एवरीवेयर। तो पॉजिटिविटी जो है उसकी जगह जो है वो गिनी चुनी रह गई है। कहीं सत्संग में होगी, किसी मंदिर में होगी, या हास्य में होती है, और कहीं नहीं देखी मैंने आजकल। हेलो,